नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। राज्य में कांग्रेस मुख्यालय पर गुरुवार को कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का जनता दरबार सियासी गर्मी में बदल गया। कार्यक्रम का उद्देश्य जनता की समस्याएं सुनना और त्वरित समाधान देना था, लेकिन गुमला के चैनपुर से आए विनोद खलखो के खुलासे ने पूरे माहौल को झकझोर दिया। विनोद खलखो ने मंत्री के सामने आरोप लगाया कि उनके 1.65 एकड़ पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि उनके पिता फबियानुस खलखो विधायक रह चुके हैं और यह जमीन चैनपुर में है, जहां बाजार लगता है। सबसे गंभीर बात यह है कि उन्होंने दावा किया है कि उनके दादा जोहन खलखो ने एक इग्निश खलखो को नौकर रखा था, लेकिन आज वही परिवार उनके जमीन पर अधिकार जता रहा है। विनोद खलखो ने सीधा आरोप लगाया कि चैनपुर के सीओ, सीआई और थाना प्रभारी इस कब्जे में मिलीभगत कर रहे हैं। कुछ दिन पहले उनके परिवार पर हमला भी हुआ, लेकिन पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। उन्होंने बताया कि वे पहले ही मुख्यमंत्री, डीजीपी और कई अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन न्याय नहीं मिला। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मामले की गंभीरता को समझते हुए जवाब दिया कि मामला कोर्ट में पेंडिंग है। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर किसी स्तर पर लापरवाही होती है तो प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने जनता दरबार में साफ कहा कि जनता की समस्या का समाधान उनका मौलिक हक है और अगर कोई अधिकारी फाइलों में जनता को उलझाता है तो उस पर सख्त एक्शन होगा। इस जनता दरबार में 85 से ज्यादा लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। लिट्टीपाड़ा, सरायकेला, धनबाद, हजारीबाग, गढ़वा, रांची, पलामू जैसे जिलों से लोग पहुंचे। सबसे ज्यादा शिकायतें तालाब जीर्णोद्धार, डीप बोरिंग, कृषक मित्रों के बकाया पेंशन, कृषि ऋण माफी, पारिवारिक जमीन विवाद, मछुआरा आयोग के गठन और मेधा डेयरी स्टॉलों से जुड़ी रही। ये जनता दरबार जहां एक और जन सुनवाई का प्रतीक था, वहीं दूसरी ओर यह भी दिखा कि आज भी न्याय के लिए आम जनता को सिस्टम से टकराना पड़ता है। अब देखना यह होगा कि क्या मंत्री के आश्वासन के बाद प्रशासन हरकत में आता है या फिर यह मामला भी फाइलों में गुम हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।